धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से धन लेकर उससे भीष्मादि का श्राद्ध करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी को युधिष्ठिर के महल में भेजा। राजा की आज्ञा से महातेजस्वी विदुर जी युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन, महाराज धृतराष्ट्र वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। आगामी कार्तिकी पूर्णिमा को वे वन की यात्रा करेंगे। इस समय तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं। उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, सोमदत्त, वाहिक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुहृदों का श्राद्ध करें और उनके निमित्त दान दें। तुम्हारी सम्मति हो तो वे जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। विदुर जी की बात सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सराहना करने लगे, परंतु भीमसेन के हृदय में अमिट क्रोध जमा हुआ था। उन्हें दुर्योधन के किए हुए अत्याचारों का स्मरण हुआ, अतः उन्होंने विदुर जी की बात स्वीकार नहीं की। अर्जुन उनका मनोभाव ताड़ गए, इसलिए वे कुछ विनीत होकर बोले, भैया, राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और वृद्ध पुरुष हैं तथा इस समय वनवास की दीक्षा ले चुके हैं। जाने के पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदों का श्राद्ध कर लेना चाहते हैं, अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज हम लोगों से धन की याचना करते हैं। समय का उलटफेर तो देखिए, पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे, आज वे ही हमारे सामने हाथ फैलाते हैं। जो संपूर्ण भूमंडल के राजा थे, वे आज वन में जाना चाहते हैं, अतः आप उन्हें धन देने के सिवा और कोई विचार मन में न लाएं। उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात ना होगी। उन्हें धन ना देने से हमें महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। आप राजा युधिष्ठिर के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि बड़ा भाई ईश्वर के समान होता है। अर्जुन की ये बात सुनकर धर्मराज ने उनकी भूरी प्रशंसा की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर कहा, अर्जुन, हम लोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजर्षि वाहिक, महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब सगे संबंधियों का श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुंती कर्ण को पिंडदान कर लेंगी। राजा धृतराष्ट्र को इसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं है। वे उपर्युक्त महान भावों का श्राद्ध न करें, यही मेरा विचार है। क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल गईं? वे ही हमारे कुल में आग लगाने वाले हैं। उनकी बुद्धि इतनी खोटी है कि कपट धूत का आरंभ कराकर वे विदुर जी से बार बार पूछते थे कि इस दाम में हम लोगों ने कितना जीता है। भीम को ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने डांट कर कहा, चुप रहो। अर्जुन ने कहा, भैया, आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ विशेष कहने का साहस नहीं कर सकता। इतना ही निवेदन करता हूँ कि राजर्षि धृतराष्ट्र हमारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं। साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरे के अपराधों का स्मरण नहीं करते, वे सबके उपकारों को ही याद रखते हैं। महात्मा अर्जुन के ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, चाचा जी, आप मेरी ओर से राजा धृतराष्ट्र से जाकर कह दीजिए कि वे अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए जितना भी धन लेना चाहे, मैं देने को तैयार हूँ। ये धन मैं अपने भंडार में से दूंगा। इसके लिए भीमसेन को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। विदुर जी से ऐसा कहकर धर्मराज ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की। तब भीमसेन कुछ संकुचित होकर अर्जुन की ओर कनखियों से देखने लगे। ये देख राजा युधिष्ठिर पुनः विदुर जी से कहने लगे, आप राजा धृतराष्ट्र से ये भी कहिएगा कि भीमसेन पर वनवास के दुखों का विशेष प्रभाव पड़ा है, इसलिए डहावश जो कुछ कहते या करते हैं उसका वे ख्याल न करें। मेरे और अर्जुन के भवन में जितनी संपत्ति है
उसके मालिक महाराज ही हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणों को दान दें। आज वे अपने पुत्रों और सुहृदों के ऋण से मुक्त हो जाएं। मेरा ये शरीर और धन सब उन्हीं के अधीन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैंने युधिष्ठिर के यहाँ जाकर आपका संदेश कह सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसा की। महातेजस्वी अर्जुन तो अपना घर, संपत्ति और प्राण तक आपकी सेवा में समर्पण करने को तैयार हैं। आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर की भी यही स्थिति है। वे अपना राज्य, प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है सब आपको दे रहे हैं। परंतु महाबाहु भीमसेन ने पहले के समस्त क्लेश का स्मरण करके बड़ी कठिनाई से आपकी आज्ञा स्वीकार कर ली है। धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने उन्हें भली भांति समझाकर उनके हृदय में भी आपके प्रति सौहार्द उत्पन्न कर दिया है। धर्मराज ने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व वैर का स्मरण करके जो कभी कभी आपके साथ अन्याय सा कर बैठते हैं, उसके लिए आप इन पर क्रोध न कीजिएगा। भीमसेन की कटु बर्ताव के लिए मैं और अर्जुन दोनों बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आप प्रसन्न हो। मेरे पास जो कुछ है उसके स्वामी आप ही हैं। आप जितना धन दान करना चाहते हो उतना करें। मेरे राज्य और प्राणों के भी आप ही अधीश्वर हैं। पुत्रों का श्राद्ध कीजिए और ब्राह्मणों को माफी जमीन दीजिए। युधिष्ठिर ने यह भी कहा है कि महाराज धृतराष्ट्र मेरे यहाँ से नाना प्रकार के रत्न, गौए, दास और दासियां मंगवाकर ब्राह्मणों को दान करें। उन्होंने मुझसे कहा है, विदुर जी, आप दीनों, अंधों और कंगालों के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदार्थों से भरी हुई अनेकों धर्मशालाएं बनवाइए तथा गौ के पानी पीने के लिए पौंसले का निर्माण कीजिए। साथ ही भांति भांति के अन्य पुण्य कर्मों का भी अनुष्ठान कीजिए। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुना दिया। अब इसके बाद जो काम करना हो उसे बताइए। विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों की बड़ी सराहना की और कार्तिकी पूर्णिमा पर बहुत बड़ा दान करने का निश्चय किया। वे युधिष्ठिर तथा अर्जुन के काम से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भीष्म आदि के श्राद्ध के लिए योग्य ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ ऋषियों के हजारों की संख्या में निमंत्रित किया तथा उनके लिए अन्न, पान, सवारी, ओढ़ने के वस्त्र, स्वर्ण, मणि, रत्न, कंबल, ग्राम, खेत, धन, आभूषण, भूषित हाथी और घोड़े आदि देने की व्यवस्था कराई। तत्पश्चात मरे हुए एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर सबके उद्देश्य से उपर्युक्त वस्तुओं का दान किया। ध्रुव, भीष्म, सोमदत्त, बाएक, राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदि सगे संबंधियों का नाम उच्चारण करके उन सबके निमित्त पृथक पृथक दान किया गया। युधिष्ठिर की सम्मति से उस श्राद्ध यज्ञ में बहुत से धन तथा अनेक प्रकार के रत्नों की दक्षिणा दी गई। धर्मराज की आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहां निरंतर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्र से पूछते रहते थे कि बताइए इन याचकों को क्या दिया जाए। यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत है। उनके मुंह से निकलते ही उतना दान दे दिया जाता था। बुद्धिमान युधिष्ठिर के आदेशानुसार 100 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 का दान दिया गया। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने धन के वर्षा से समस्त ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया। तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भांति भांति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने पुत्रों, पौत्रों
और पितरों का तथा अपना और गांधारी का भी श्राद्ध किया। अनेकों प्रकार के दान देते देते जो वे थक गए, तब उन्होंने उस दान यज्ञ को बंद किया। राजा धृतराष्ट्र का वे महान दान यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें लगातार 10 दिनों तक दान देकर वे पुत्र और पौत्रों के ऋण से मुक्त हुए।